बेटा हम लोगों ने कल घोर और बर्फा शुरू किया था। किसी को कल वाले पद में कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। घोर और बर्फा any doubt anybody? No? Okay. कल के बाद में हमने पढ़ा था कि ब्रज की सीमा का अर्थ है जब यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को सुबह के समय जगाती हैं कि उठ जाओ आप है सुबह हो रही है हर घर के दरवाजे खुल गए वो क्या बड़ी मंत्री है जिससे उठे कंगनों की चट्टान हमें सुनाई दे रही है। और हम बताते हैं कि सभी नर देवताओं के द्वार खड़े हैं सब द्वार बार कोलाहल कर रहे हैं शोर मचा रहे हैं गाय चराने के लिए जा रही है हाथ में माथा धोती लिए जा रहे हैं जय जय के शब्द जा रहे हैं गाय चराने जा रहे हैं और मेरा कह रही है कि उनके प्रभु के श्री कृष्ण इधर ना करें गिरी पर्वत को धारण है जो में आज से तार Is it clear? Is it clear बेटा? अर्शिया एनी डाउट बेटे आपने हैंड रेज किया था वॉइस लो थी ओके फाइन अब ठीक है चलो ओके नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पद है नेक्स्ट पेज पर बरसे बदरिया सावन की मन भावन की सावन में गयो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया दामिन दम के झर लावन की नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की ओके इस पद में मीराबाई जी ने सावन के महीने का वर्णन किया है मीराबाई जी ने सावन के महीने का वर्णन किया है इस पद में वे कह रही हैं कि सावन के महीने में उनका मन उमंगों से भर गया है उनके मन में खुशी है उमंग है किस बात की उमंग है उन्हें ऐसा पता चला है कि श्री कृष्ण आएंगे और श्री कृष्ण के आने की उन्हें भनक मिली है खबर मिली है जिससे वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है ठीक है और इसमें उन्होंने सावन के महीने का वर्णन किया है कि सावन का महीना कैसा है आपको पता होगा सावन के महीने में बारिश होती है बहुत ही सुहावना मौसम होता है लोग मंगल गीत गाते हैं झूले डाले जाते हैं लड़कियां औरतें सब झूले झूलती हैं सावन के महीने में जो कि बरसात का मौसम होता है सावन का महीना ओके ठीक है अब वर्ड टू वर्ड समझने जा रहे हैं बरसे बदरिया सावन की बरसे मतलब बरसना बादल बरसते हैं बरसना बदरिया बदरिया मतलब बादल बादल सावन की सावन के महीने के इसमें मीराबाई जी कहती है कि सावन के महीने के बादल बरसने लगे हैं
सावन की मन भावन की, ये सावन का महीना मन को मोह लेने वाला है। मन भावन की, मन भावन मतलब मन को मोह लेने वाला, सबको बहुत अच्छा लगता है ये महीना। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन के महीने के बादल बरसने वाले हैं और यह सावन का महीना सबको बहुत अच्छा लगता है, सबके मन को मोह लेने वाला है। सावन में उम गयो मेरो मनवा, उम गयो मतलब उमंगों से भर गया। उम गयो मेरो मनवा, उम गयो उमंगों से भर गया। मेरो मतलब मेरा, मनवा मतलब मन। मीराबाई जी कहती है कि सावन के महीने में मेरा मन उमंगों से भर गया है, खुशियों से भर गया है, मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। भनक सुनी हरि आवन की, भनक सुनना मतलब पता चलना, ऐसा सुना है कि, भनक लगना सुनना। भनक लगी हरि आवन की, हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि श्री कृष्ण, आवन की, आवन मतलब आना। मुझे ऐसी भनक लगी है या सुनने में ऐसा आया है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, उमड़ घुमड़, सावन के महीने में बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ जाते हैं, बादल गहरा जाते हैं, काले हो जाते हैं, बारिश होती है, बिजली चमकती है। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ चहु दिस, चहु दिस, चहु मतलब चारों, दिस मतलब दिशाओं, दिशाओं। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ गए हैं। दामिन दमके झर लावन की, दामिन दमके, दामिन मतलब बिजली, बिजली दमके चमकने लगी है, बिजली चमकने लगी है। दामिन दमके झर लावन की, झर लावन मतलब झड़ी लग जाना, बारिशों की झड़ी लग जाती है, कभी सुना है? कभी सुना है कि बारिशों की झड़ी लग गई? मतलब रोज 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 बारिश हो रही है। जैसे जब हम छोटे थे, अगर सावन के महीने में वीरवार को बारिश शुरू होती थी तो कहते थे वीरवार की झड़ी लग गई, यानी कि वीरवार को बारिश हुई है, अब कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। ठीक है। भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दमके झर लावन की। इस सावन के महीने में बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं, बिजली चमकने लगी है और बारिश होने लगी है। झड़ी लगना मतलब बारिश होना, और बारिश होने लगी है। नन्ही नन्ही, नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, छोटी छोटी। नन्ही नन्ही बूंदन, बूंदन मतलब बूंदे, बूंदे। मेहा बरसे, मेहा मतलब बादलों से, मेघों से। बादलों से छोटी छोटी बूंदें बरसने लगी हैं। शीतल पवन
सुहावन की। शीतल पवन, शीतल मतलब ठंडी, ठंडी, पवन मतलब हवा, सुहावन की, सुहावन मतलब सुहानी, मन को प्रसन्न कर देने वाली। शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी हवा बह रही है जो कि बहुत ही सुहानी है, प्रसन्न कर देने वाली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण गिरि पर्वत को धारण करने वाले हैं। आनंद मंगल गावन की, उनके प्रभु आने वाले हैं, इसलिए यह समय आनंद मंगल गाने का है, खुशी भरे गीत गाने का समय है। आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल मतलब खुशी के गीत, गावन की गाने की, यह समय खुशी के गीत गाने का समय है। खुशी के गीत गाने का समय है। क्लियर? नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, बादलों से छोटी छोटी बूंदे बरसने लगी हैं और ठंडी हवा बह रही है जो कि बहुत ही सुहानी है। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु गिरि पर्वत को धारण करने वाले हैं, आनंद मंगल गावन की, और यह समय खुशी के गीत गाने का है। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? हाँ जी जसलीन। मैम चौथी लाइन में उमड़ घुमड़ का क्या मतलब है? उमड़ घुमड़ मतलब चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं, मतलब कि इधर से भी आ गए, उधर से भी आ गए। जब बहुत ही गहरा जाते हैं, काले बादल हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं उमड़ घुमड़ कर आना। हर तरफ से बादल आ गए हैं, उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं। ओके? यस मैम। एनी अदर डाउट? एनीबडी? शो मी थंब बेटा, अगर क्लियर हो गया सबको। शो मी थंब। ओके गुड। चलो, अब मैंने आप लोगों को कल एक काम दिया था कि आपने अनुप्रास अलंकार की उदाहरण ढूंढ कर रखनी है पहले पद में से। रेज योर हैंड्स, किस किसने ढूंढ कर रखी है? रेज योर हैंड्स। नो वन? ओके गुड गुड। जलश्वीर, रिधिमा, जसलीन, ओके फाइन। हम दोनों पैराग्राफ में से पहले दोनों पदों में से अनुप्रास अलंकार की उदाहरण ढूंढेंगे। सबको पता है अनुप्रास अलंकार क्या होता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जलश्वीर बताइए बेटा मुझे, अनुप्रास अलंकार क्या है? मैम वो लाइनें जिनकी पहले दो शब्द सिमिलर होते हैं। जब दो शब्द हो, दो शब्दों का, दो या दो से ज्यादा शब्द हो और उनका पहला अक्षर सेम हो। ओके? दो शब्द हो और उनका, दो या दो से ज्यादा शब्द हो, उनका पहला अक्षर सेम हो। ठीक है? पहले पद में से मुझे कौन बताएगा?
पहले पद में कौन बताएगा अनुप्रास अलंकार के उदाहरण? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। ओके, जसलीन बताइए बेटा। यस मैम। मैम थर्ड लाइन में भोर भयो। ओके, थर्ड लाइन में भोर भयो, यहाँ पर भ और भ अनुप्रास अलंकार। ओके, नेक्स्ट जसलीन आगे। घर 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 घर, घर घर अनुप्रास अलंकार के उदाहरण नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों, अभी उसको छोड़ दो। आगे बताओ। मैम बस इतना ही है। नहीं, और भी है। कौन बताएगा और कौन सी है? यस अर्शिया। मैम थर्ड लास्ट लाइन में करत कुलाहल। ऊपर से चलो, ऊपर भी देखो, कंगना के झनकारे, कंगना के क कंगना के झनकारे। उसके बाद करत कुलाहल, करत कुलाहल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, सेकंड पद। सेकंड पद में बताओ मुझे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। रेज योर हैंड। यस दृष्टि। मैम मन और मनवा। क्या? मनवा। मनवा। पहले फर्स्ट लाइन में देखो, बरसे बदरिया, ब यस। फर्स्ट लाइन में देखो लिखा हुआ है बरसे बदरिया, इसमें बरसे बदरिया पहली लाइन में। उसके बाद मेरो मनवा थर्ड लाइन में, मेरो मनवा, मेरो मनवा। ओके, और बताओ और कोई है? यस मैम फोर्थ लाइन में। ओके, यस अनमोल। मैम दामिन दमके। दामिन दमके, यस, दामिन दमके, द अनुप्रास अलंकार। ओके, और भी कुछ है? और नहीं है। ओके, अनुप्रास अलंकार की और कोई उदाहरण इसमें नहीं है, राइट। अब देखो, अभी हमें जसलीन ने कहा था घर घर, तो मैंने कहा कि घर घर अनुप्रास अलंकार के उदाहरण नहीं है। ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जब दो शब्द एक साथ आते हैं, उनमें योजक चिन्ह लगा हो, हाइफन लगा हो, दो शब्द एक जैसे हो, एक साथ आए, घर घर, जय जय, नन्ही नन्ही, दो शब्द हैं, हाइफन है, एक ही साथ आ रहे हैं और दोनों बार इनका मतलब सेम है। घर घर, जय जय, नन्ही नन्ही, घर घर मतलब हर घर, जय जय, जय का शब्द, नन्ही नन्ही छोटी छोटी, दो शब्द एक साथ आए और दोनों बार सेम मीनिंग रिपीट होता है। घर घर, घर शब्द रिपीट होता है और उसका मतलब भी सेम ही है, घर घर, नन्ही नन्ही, ठीक है। तो यहां पर है पुनरावृत्ति अलंकार,
पुनरावृत्ति, 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 पुनर का मतलब होता है दोबारा, आवृत्ति मतलब आना, दोबारा जब सेम शब्द आता है पुनरावृत्ति, एक शब्द जब दूसरी बार रिपीट होता है और दोनों बार मीनिंग सेम है, घर घर, जय जय, नन्ही नन्ही, ये पुनरावृत्ति अलंकार की उदाहरण है। ओके, अनुप्रास अलंकार में दोनों शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन पहला अक्षर सेम होता है, अल्फाबेट, वर्ड अलग अलग है, अल्फाबेट सेम है। यहां पर वर्ड ही रिपीट हो रहा है और दोनों बार मीनिंग सेम है, नन्ही नन्ही, जय जय, घर घर। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? ये पुनरावृत्ति अलंकार के उदाहरण है। क्लियर हो गया तो शो मी योर थंब। 4 थंब शो हुए मुझे 37 में से, बाकी लोग 9 थंब शो हुए हैं, बाकी कहाँ है? 11 12। बेटर है पर आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड। ओके, आई एम फीलिंग लाइक कि मैं सिर्फ अर्शिया को पढ़ा रही हूँ, उसी की एक की वीडियो ऑन है, बाकी सब वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं। एवरीबडी हैज टर्न्ड ऑफ द वीडियो। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को? अलंकार में कोई डाउट? जो हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट? किसी वर्ड में कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। नो? ओके, चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बंसी वारे ललना मेरो प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? इसमें 2 क्वेश्चंस है, किसे जगाने का प्रयास कर रही है और क्या क्या कह रही है। यस श्रेया? मैम बंसी लगाने मोरे मोरे लल्ला जी, यशोदा मैया लल्ला जी को कृष्णा जी को उठाते हैं और उनको ये कहते हैं कि हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। ओके, और हर घर के दरवाजे खुल गए, बहुत बढ़िया है, सुर नर ठंडे दुआरे। ठंडे नहीं, ठाढ़े। हमने श्रेया इसकी लैंग्वेज को ना एज इट इज नहीं लिखना, हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे बेटा, आंसर फॉर्म में। लैंग्वेज एज इट इज नहीं लिखेंगे और हम कृष्णा जी नहीं कहेंगे, कृष्ण। यशोदा मैया अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है और वे उनसे कहती है कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं और ग्वाल बाल शोर मचाते हुए गौओं को चराने के लिए ले जा रहे हैं। जो भी उसमें बातें आई हैं आपने वो सुबह का वर्णन करना है। गौओं के ये स्पेलिंग्स है, नोट कर लो सब लोग गौओं के स्पेलिंग्स। इसमें यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही है, प्रयास मतलब कोशिश, और उनसे कहती है कि मेरे लाल अब तुम उठ जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं, गोपियां
दही मथ रही हैं, सब ग्वाल बाल कोलाहल करते हुए गौओं को चराने के लिए हाथ में माखन रोटी लेकर जा रहे हैं। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके फाइन। चलिए, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखें। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। रेज योर हैंड्स। यस अर्शिया। यस मैम। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे। इस पंक्ति से अर्थ है कि गौओं के जो रखवाले हैं वो जब अपने जानवरों को खुले मैदानों में चराने लेके जा रहे हैं तो वह अपने हाथ में ही अपना खाना जो कि माखन की रोटी है लेके जा रहे हैं ताकि वह वहीं खाएं। ओके अर्शिया, आपने दो शब्द कहे। आपने एक कहा इस पंक्ति से अर्थ है। से अर्थ नहीं, का अर्थ। इस पंक्ति का अर्थ है। इस पंक्ति से आशय, अगर से लगाना है तो आप लिखेंगे आशय। इस पंक्ति से आशय है, ठीक है। या आप से शब्द का प्रयोग मत कीजिए, का ही लगाइए। इस पंक्ति का आशय है, इस पंक्ति का अर्थ है, ठीक है। दूसरा आपने कहा वह नहीं, वे ज्यादा है। ओके, इस पंक्ति का अर्थ है कि गौओं के रखवाले अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर गौओं को चराने के लिए चल पड़े हैं। दैट्स इट। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, नेक्स्ट इज आपको जो थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल लिखेंगे। ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। पढ़े हुए पद के आधार पर लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसमें ही सारी बातें ये आ गई। जब आप ब्रज की भोर का वर्णन कर रहे हैं और ये यशोदा मैया कृष्ण जी से क्या क्या बातें कह रही हैं, सेम आंसर है, ठीक है। कि रात बीत गई, सुबह हो गई, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं जिससे उनके कंगनों की आवाजें आ रही हैं, लोग देवताओं के द्वार पर खड़े हैं और ग्वाल बाल शोर मचाते हुए हाथ में माखन रोटी लिए गौओं को चराने के लिए जा रहे हैं। भोर यही है ना, ब्रज की भोर। भोर मतलब सुबह। ब्रज की सुबह का वर्णन यही है। ओके, क्लियर? ब्रज की भोर का वर्णन, ब्रज की सुबह का वर्णन, जो यशोदा मैया कृष्ण जी को उठाने के लिए कह रही हैं, वही ब्रज की सुबह का वर्णन है। क्लियर? शोमित थंब अगर सबको ये बात क्लियर हो गई तो। ओके गुड। चलिए, नेक्स्ट इज मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? यस रितिशा। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के फुहारे में मन में उमंग जगाते हैं तथा श्री कृष्ण के आने का एहसास हो गया। ओके, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने की भनक लगी है। दैट्स इट। मीरा के लिए सावन इसीलिए अच्छा हुआ। मीरा को सावन इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने की भनक लगी है।
सावन की विशेषताएं लिखिए, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। यस दृष्टि। बाकी और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बस ये 3-4 बच्चे हैं जो अपना हैंड रेस करते हैं और आंसर्स देते हैं, बाकी सब दे आर पैसिव लिसनर्स। काइंडली पार्टिसिपेट इन द क्लास एवरीबडी। हाँ जी दृष्टि बताइए बेटा। सावन के महीने बादल बरसते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। इस दिन बिजली चमकती है और इस चारों दिन दिशाओं नहीं, में बिजली। इस दिन नहीं, सावन का पूरा महीना है, दिन नहीं है। ओके, सावन के महीने की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सावन के महीने की विशेषताएं हैं कि बादल बरसने लगते हैं, चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, छोटी छोटी बूंदें बरसती हैं, बिजली चमकती है, ठंडी हवा बहती है और मन उमंगों से भर जाता है। ओके, सावन के महीने की विशेषताएं हैं कि बादल बरसते हैं, छोटी छोटी बूंदें बरसती हैं, ठंडी हवा चलती है, चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं और मन उमंगों से भर जाता है। क्लियर एवरीबडी? एनी डाउट? नो डाउट? ओके, आप लोगों ने बेटा ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं, राइट? एंड आई विल सेंड द मैसेज कि आप मुझे अपनी कॉपीज भेजिए, 1-2 दिन में मैं मैसेज कर दूंगी। आप लोग अपनी कॉपीज साइड बाय साइड कंप्लीट कीजिए, ठीक है? हम लोगों ने खान पान की बदलती तस्वीर कर लिया, नीलकंठ कर लिया और भोर और बरखा, ठीक है? ये अपनी कॉपीज आप बेटा साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहिए और मैंने कॉपीज आपकी मंगवानी है चेकिंग के लिए, राइट? क्लियर? ओके बेटा।